हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं 19 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और सभी एस्पिरेंट जो कि नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर मैं सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूं और साथ में मेरे जो भी सेशन आते हैं लाइव, उन सभी के बारे में आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। कल की क्लास रात वाली 10 बजे की, ये मैंने क्लास ली थी वहां पर बुक्स एंड ऑथर्स की, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है वीडियो लिस्ट में, वहां से आप इसको कवर कर लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए कि इसमें मैंने 2020 के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स बताए हुए हैं। आने वाले एग्जाम में यहां से आपके जरूर क्वेश्चन भरेंगे और क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके, चाहे आईबीपीएस हो या फिर एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, एक्सवाईजी, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। इसकी भी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो इस वीडियो को भी देख लीजिए। और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर एज यूजुअल इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हैं, आपको मजा आने वाला है। आज के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, तो बहुत ध्यान से देखना है हर क्वेश्चन और लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। अभी हाल ही में ये भारत की पहली ऐसी महिला कौन बन गई हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। क्या नाम है? ऐश्वर्या श्रीधर। कहां से बिलोंग करती हैं? भारत में। भारत में मुंबई से बिलोंग करती हैं। इनको फोटोग्राफी का शौक है और इसी के चलते फोटोग्राफी में इतना उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया हुआ है कि इनको साल 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये जो इनको अवार्ड दिया गया है, इसके लिए दुनिया भर के 50,000 एप्लीकेशन सिलेक्ट किए गए थे और ये जो 50,000 एप्लीकेशन थे, ये 80 कंट्रीज से आए थे। तो इन 50,000 एप्लीकेशंस को डिफीट करके अकेले ऐश्वर्या श्रीधर बनी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ध्यान रखिएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स विल अपग्रेड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउ मैनी स्टेट और यूटी। क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारा जो खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय कितने राज्य और यूटीज में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे, मतलब बेहतर बनाएंगे उसको पहले से। तो यह फैसला लिया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, क्योंकि ये स्पोर्ट मिनिस्टर है हमारे, इनके द्वारा फैसला लिया है कि पूरे भारत में 9 स्टेट और यूटीज को मिलाकर ये 9 ऐसे हैं जहां पर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। तो ये इतने राज्य और यूटीज हैं, टोटल मिला के 9 हैं, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के द्वारा स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा पहले से। इसका मेन मकसद यह है कि खिलाड़ियों को उस लेवल की ट्रेनिंग मिले कि खिलाड़ियों को आगे चल के खेलो इंडिया गेम्स में पार्ट लेना है। तो एक्चुअली इसका मेन मकसद यह है कि खेलो इंडिया गेम्स के लिए इन सभी स्टेट और यूटीज के जो खिलाड़ी हैं उनको वही फैसिलिटी मिले जो कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। बाय द वे, किरण रिजिजू की बात करें तो ये लोकसभा सदस्य हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। क्या है? अरुणाचल वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जश्न ए हारूद हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। ये कौन सा स्थान है जहां पर अभी हाल ही में जश्न हारूद का शुभारंभ किया गया? जश्न हारूद एक फेस्टिवल है जिसका शुभारंभ किया गया कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी कहां पर? श्रीनगर में। ये बेसिकली है क्या जश्न हारूद? ये फॉक एंड लाइट लाइट म्यूजिक कंसर्ट है बेसिकली एक तरीके का, जो कि जम्मू कश्मीर की सभ्यता से जुड़ा हुआ होगा और जम्मू कश्मीर के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है बशीर अहमद खान। क्या नाम है? बशीर अहमद खान। तो एक बार फिर से समझो, ध्यान रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर में जश्न हारूद, जो कि जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड एकेडमी एंड कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसका शुभारंभ
जम्मू एंड कश्मीर के सरकार के एडवाइजर बशीर अहमद खान के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर में गवर्नर कौन है? यह है मनोज सिन्हा। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर हैं गवर्नर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लेस माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। ये कौन सी जगह है जहां पर माई टाउन माई प्राइड नाम का प्रोग्राम बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जा रहा है? ये स्टार्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और आज तारीख क्या है? आज तारीख है 19। तो इसका शुभारंभ भी आज ही से किया जा रहा है। ये कब से कब तक चलेगा? 19 और 20 अक्टूबर तक ये चलेगा, मतलब 2 दिन का ये प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम है क्या? माई टाउन माई प्राइड। इसका मेन मकसद ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जो मनोज सिन्हा हैं, इनके द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि जेएनके के जितने भी गांव हैं, टाउन हैं, ठीक है, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए और उनको वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि जम्मू एंड कश्मीर में शहरों में रहने वाले लोगों को फैसिलिटी मिलती है। तभी इसका नाम रखा गया है माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनोज सिन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाय द वे यहां पर आपको बता देता हूं, गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके। और सिक्किम में पीएस तमांग की सरकार है, यहां पे गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको डीडीसीए भी बोलते हैं। अभी हाल ही में डीडीसीए के नए प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष के रूप में किसको चुनाव किया गया है या किसको इलेक्ट किया गया है? डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं कौन? ये हैं रोहित जेटली। शायद आपको पता हो, रोहित जेटली अरुण जेटली के बेटे हैं। अरुण जेटली यही जो बीजेपी में मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी पिछले साल इनका देहांत हो गया था। अरुण जेटली का देहांत कब हुआ था? पिछले साल 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 2019 को। उसके बाद अरुण जेटली के नाम से अरुण जेटली स्टैंड भी बनाया गया है फिरोज शाह कोटला में। और ध्यान रखिएगा, अरुण जेटली स्टेडियम भी रख दिया गया है, उसका नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में विराट कोहली के नाम का स्टैंड भी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर यहां पर डीडीसीए की बात करें तो डीडीसीए का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली ही है। डीडीसीए की स्थापना 1883 में करी गई थी। इसके सेक्रेटरी कौन है? ये हैं विनोद तिहारा। क्या नाम है? विनोद तिहारा। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, रोहित जेटली प्रेसिडेंट तो बन गए हैं डीडीसीए के, लेकिन रोहित जेटली सक्सीड किसको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे रजत शर्मा को। अब यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि रोहित जेटली का जो चुनाव होना था, इनके अपोजिट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे, बाकी और किसी का फॉर्म डीडीसीए के प्रेसिडेंट के लिए एप्लीकेशन नहीं आया था। तो एक तरीके से बोला जाए तो निर्विरोध ये चुने गए हैं, क्योंकि जो एक पर्सन थे जिन्होंने और फॉर्म फिल किया था या एप्लीकेशन फिल किया था, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ठीक है, तो रोहित जेटली निर्विरोध चुने गए हैं डीडीसीए के प्रेसिडेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी हेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द इशू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्टबल बर्निंग इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो, इतनी ज्यादा अंग्रेजी लिख गई है तो परेशान ना हो जाना, मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। आपसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का यह काम होगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में, इन तीनों राज्यों में जो पराली जलाई जाती है इस टाइम पे, आप लोगों को पता होगा कई सारे राज्यों में इसको पराली बोलते हैं, कई सारे राज्यों में पयार भी बोलते हैं, कई लोग ठूंठ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, गांव गांव के हिसाब से है। तो एक्चुअली फसल कटने के बाद ये इस तरीके से पराली बचती है, इसको इसी सीजन में जला दिया जाता है। जब ये जलाया जाता है तो ऊपर आसमान में इससे धुंध फैल जाती है। एक्चुअली जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ऐसी जगह पर स्थित है कि इस टाइम पर जब यह पराली जलाई जाती है फसल कटने के बाद दिवाली के टाइम पर, तो हवाएं ऐसी चलती है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर यह पूरा पराली का धुआं आ जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर पूरा धुंध से ढक जाता है और दिल्ली में अभी से यह धुंध दिखने लगी है। पिछले साल और ज्यादा थी, उससे पहले और ज्यादा थी। पिछले 2 साल से इसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काम कर रही है
और उनके काम करने के आधार पर पिछले साल उसके पिछले साल से कम था, मतलब 2019 में ये 2018 से कम था, और इस बार सरकार कोशिश कर रही है कि इसको पहले से ही लगाम लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, एक कमेटी का गठन किया गया है और इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसके हेड बनाए गए हैं मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार को इसकी रोकथाम के लिए पहले से ही आश्वस्त करें और प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करें इनके लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हरियाणा में खट्टर सरकार है और पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। आज के इस सेशन में आपको अपॉइंटमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। आपसे कह रहा है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अभी हाल ही में इंटर्म प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। इंटर्म प्रेसिडेंट का मतलब पता है क्या होता है? इंटर्म प्रेसिडेंट का मतलब यह होता है कि आप एक तरीके से बोल सकते हो कि फिलर के बेसिस पर, जब तक नए प्रेसिडेंट परमानेंट नहीं आ जाते हैं तब तक ये सर्व करेंगे। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिशेल ईरानी। मिशेल ईरानी ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ये बनाए गए हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के इंटर्म प्रेसिडेंट। अब अगर IWF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। एंड बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। इसकी स्थापना 1905 में करी गई थी। ये किसको सक्सीड करेंगे? मिशेल ईरानी। ये सक्सीड करेंगे उर्सुला पेपेंद्र को। किसका? मैं यहां पर नाम लिख देता हूं पहले। इनका नाम है उर्सुला एंड पपेंद्रिया। ठीक है, उर्सुला पपेंद्री को ये सक्सीड करेंगे। उर्सुला पपेंद्री अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत है। तो देखो, एक्टिंग प्रेसिडेंट उसको बोलते हैं जिसको अब आगे हटना है, जो कि रिटायर्ड हो जाएगा, और उनकी जगह पर अभी हाल फिलहाल में टेम्परेरी बेसिस पर इंटर्म प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं मिशेल ईरानी। आगे जैसे ही परमानेंट प्रेसिडेंट इसके कोई बनेंगे तो मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव धोती, लुंगी एंड साड़ीज टू बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको कौन सी राज्य सरकार धोती, लुंगी और साड़ी बांटेंगी? धोती, लुंगी और साड़ी दी जाएगी हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा, मतलब झारखंड सरकार के द्वारा। एक्चुअली आपको बता दूं, इस स्कीम का नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी स्कीम। क्या नाम है? सोना सोबरन धोती साड़ी स्कीम। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, या फिर आपको एग्जाम में सीधे ये पूछ देगा कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी स्कीम लॉन्च करी गई है। तो ये झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब ये सोना सोबरन धोती साड़ी स्कीम क्या है? बेसिकली इसके तहत हेमंत सोरेन का कहना है कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं झारखंड के अंदर, उन सभी को साल में 2 बार, कितने बार? 2 टाइम्स धोती, साड़ी और लुंगी दी जाएगी। एक धोती आप लें या साड़ी लें या लुंगी लें, हर एक की कीमत कितनी होगी? 10 रुपया। मतलब आप 10 रुपए में लुंगी खरीद सकते हो, 10 रुपए में साड़ी खरीद सकते हो, या फिर आपका मानो तो आप धोती भी खरीद सकते हो उसमें। ठीक है, इसके बेनिफिशियरी कितने होंगे झारखंड में? झारखंड सरकार का कहना है इसके बेनिफिशियरी होंगे 57.10 लाख फैमिलीज। मतलब करीब आप बोल सकते हो 57 लाख फैमिलीज को इसका फायदा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 50th एनुअल स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस इन 2021। आपसे कह रहा है साल 2021 में इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। ये इसका 50वां संस्करण होगा। कौन सा शहर इसको होस्ट करेगा? ये होगी श्रीनगर में कांग्रेस। ये कांग्रेस अगर हो रही है तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है प्रमोशन ऑफ ग्लोबल टूरिज्म एंड फ्रेंडशिप। मतलब पर्यटन को लगातार बढ़ावा देना है पूरे वर्ल्ड में, और आपसी देश आपस में पर्यटन को लेकर समझौता करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप जोन में रहे। कोई भी देश आपस में जब फ्रेंडशिप जोन में रहता है तो वो आपस में अपने पर्यटन भी शेयर करते हैं, जिससे कि दोनों देश को फायदा होता है, दोनों देश की इकोनॉमी अच्छे से चलती है और ज्यादा पैसे की आमदनी होती है। इससे सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही फायदा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर छोटे स्तर की बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ताजमहल है,
या फिर हमारे यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं जिनमें पर्यटन आता है, ठीक है। जैसे कि मथुरा की बात करें तो मथुरा के मंदिरों में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पैसा भी तो खर्चते हैं। जब यहाँ पर पैसा खर्चते हैं तो हमारे जो लोकलाइट्स होते हैं उनको फायदा होता है, वो चाहे किसी चीज की भी वहां पर दुकान लगाए। तो पर्यटन से हर किसी को फायदा होता है, निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक। तो इसका मेन मकसद होगा कि टूरिज्म को प्रमोट करना। ओके, और इसकी स्थापना कब करी गई थी? इंटरनेशनल एशिया एरिया की इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी। इसका आयोजन कहां पर होगा? श्रीनगर में होगा। एक्चुअली इसके लिए बिडिंग कराई गई थी, एक ऑक्शन रखा गया था और इस बिडिंग को जीता है जम्मू कश्मीर सरकार ने। तो अब ये श्रीनगर में ही होगा। कब से कब तक होगा? ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन 2021 में 8 से लेकर 11 अप्रैल तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020? मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 रैंक सिक्योर करी थी। अब बात हो रही है यहाँ ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा न्यूजीलैंड। बाय द वे, आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी मैंने बताया था 2020 का, उसमें नंबर 1 पे जापान रहा था। जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट था पूरी दुनिया में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। लेकिन अभी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से जापान को नीचे कर दिया है और न्यूजीलैंड का पासपोर्ट यहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। अब अगर भारत की बात करें, अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी, तो भारत ने 58वीं रैंक सिक्योर करी है, 58, और अमेरिका ने 21वीं रैंक यहां पर सिक्योर करी है। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के आधार पर न्यूजीलैंड रहा नंबर 1 पे और भारत की रैंक 58वीं रही। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन शक्ति प्रोग्राम? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मिशन शक्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिशन शक्ति प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है, महिला सेल्फ डिफेंस यहां पर ट्रेनिंग लेंगी, या फिर आप ये बोल सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। इसको लॉन्च ही कुछ इसी तरीके से किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। इसको जानबूझकर स्पेशली एक्चुअली नवरात्र के ही दिनों में लॉन्च किया गया है, क्योंकि नवरात्र के दिनों में शक्ति का अपना एक महत्व होता है। ओके, एंड विमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल भी है एक तरीके से नवरात्र। इसी वजह से नवरात्र के ही दिनों में इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो पहला फेज है ये 17 से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। ये क्यों? क्योंकि 17 से 25 अक्टूबर तक नवरात्र है, इस वजह से। और इसका दूसरा फेज उधर अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा 2021 में, जब चैत्र वाले नवरात्र लगेंगे। तो 6 महीने तक ये कैंपेन चलाया जाएगा। पहला फेज आपका 17 से 25 अक्टूबर तक, दूसरा आपका चैत्र के नवरात्र में इसी तरीके से उधर 9 दिन चलाया जाएगा। बीच में भी लगातार कैंपेन के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते रहेंगे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इस वजह से क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी करी गई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में एंड एससीज के अगेंस्ट क्राइम में अगर ज्वाइंटली देखा जाए तो नंबर 1 रहा था उसमें। तो क्राइम्स के मामलों में नंबर 1 होने की वजह से सरकार के द्वारा यह तुरंत कदम लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द टर्म 2020-21? 2020 से 21 तक के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं राजकिरण राय। राजकिरण राय इस टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। राजकिरण राय आईबीए के चेयरपर्सन तो बने ही हैं, इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने रजनीश कुमार को सक्सीड किया। किसको? रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार रिटायर हो चुके हैं। ये रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरपर्सन ही हैं, ये वही हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही अभी बताया है कि एसबीआई के चेयरपर्सन रजनीश कुमार रिटायर हो गए हैं, और रजनीश कुमार को सक्सीड एसबीआई में किसने किया? एसबीआई में दिनेश खारा ने इनको सक्सीड किया। और रजनीश कुमार आईबीए के भी चेयरपर्सन थे, तो यहां पर आईबीए में इनको राजकिरण राय ने सक्सीड कर लिया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इतना तो हुआ ही राजकिरण राय को आईबीए का चेयरपर्सन बनाया गया, साथ में दिनेश खारा क्योंकि ये एसबीआई के चेयरपर्सन बन गए, तो इनको आईबीए का वाइस चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो वीसी दिनेश खारा और चेयरपर्सन राजकिरण राय, दोनों ही आपसे पूछ सकता है, इसलिए दोनों ही ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए, मेन मतलब ये है। ओके, तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो
ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777, इसको आप नोट कर लीजिए। कभी भी आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं और 10% का फी में आपको डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय।